हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अखिलेश पे। कैसे हैं? आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आरआरबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे या कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे तौर पे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए, पहला प्रश्न, जल विद्युत परियोजना यानी प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? यानी ये क्वेश्चन जो है वो है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम 1902 में स्थापित है, कावेरी नदी पर है और ये कहां पे है? तो कर्नाटक में है। कहां पे है? तो कर्नाटक में है। तो प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिव समुद्रम है, 1902 में स्थापित है, कावेरी नदी पर है, ये कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पोपीर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पोपीर जो लोकल नृत्य है, लोक नृत्य है, फ्लॉक डांस है, ये तो किस राज्य से संबंधित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए तीसरा प्रश्न, 4 अश्वमेध करने वाला प्रथम शासक कौन सा है? यानी भारतीय इतिहास का एक ऐसा शासक जिसने 4 अश्वमेध किए हों, ये कौन सा शासक है? तो शासक का नाम है प्रवर सेन प्रथम, वाकाटक वंश का था। कौन था? तो प्रवर सेन प्रथम किस वंश का था? तो वाकाटक वंश का था। वाकाटक वंश का था ये। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। सिंगापुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका आंसर है तमिल। चलिए अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? NaOH ये होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। दाओनी, दाओनी किस पशु नस्ल का नाम है? यानी दाओनी जो है वो किस पशु का नस्ल है? दाओनी जो प्रजाति है किस पशुओं में पाई जाती है? तो वो क्या होगा? सोचिए जरा, बताइए, 10 सेकंड का टाइम है, बताइए दाओनी जल विद्युत कहां से है? तो ये है गाय की, ये है गाय की। चलिए सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? ये जो है सिल्वर फाइबर, ये क्रांति है, क्रांति का नाम है सिल्वर फाइबर यानी चांदी। सिल्वर मतलब चांदी और फाइबर यानी चांदी फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है कपास से, कपास से संबंधित है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कपास, यानी अब जो है अगर ये हम पूछें आपसे कि कपास में सर्वप्रथम कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है कपास उपज करने में? कौन सा राज्य प्रथम है? तो पहला है महाराष्ट्र और दूसरा हो गया है गुजरात। ये सबसे ज्यादा उत्पादित राज्य हैं। पहले गुजरात था लेकिन अब हो गया है महाराष्ट्र पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर हो गया है गुजरात। यानी कपास उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र और दूसरा कौन सा है? गुजरात। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलेशन शब्द किससे संबंधित है? ये जो लिखा हुआ है इंसुलेशन शब्द किससे संबंधित है? यानी सौर विकिरण से, सौर विकिरण से, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में आपतन। ये क्या होता है? सौर विकिरण से जो सूर्य से रोशनी जो है पृथ्वी पर आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन यानी सौर विकिरण। उसका हिंदी नाम है आपतन। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। पालिताना मंदिर कहां स्थित है? पालिताना मंदिर कहां स्थित है? तो ये है भावनगर, गुजरात। कहां पे है? तो भावनगर, गुजरात में स्थित है ये पालिताना मंदिर। चलिए कोपिली किसकी सहायक नदी है? कोपिली किसकी सहायक नदी है? सहायक नदियां किसको बोलते हैं?
वैसी नदी जो एक बड़ी नदियों में जाकर के मिल जाए उसे बोलते हैं सहायक नदी। यानी एक छोटी सी सहायक नदी जो बड़ी नदी में जाकर के मिल जाए उसे बोलते हैं सहायक नदी। तो कोपिली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है ये। ब्रह्मपुत्र की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने पहला जन भाषण कहां पे दिया था? किस स्थान पे दिया था पहला जन भाषण महात्मा गांधी ने? यानी भारत में महात्मा गांधी ने जन भाषण पहला कहां दिया था? तो यह है वाराणसी में। वाराणसी में 1916 में। जिस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू स्थापित की जा रही थी, तो उस समय इनको वहां पे बुलाया गया था जनसभा को संबोधित करने के लिए। और वहीं पर जो है 1917 में जो चंपारण हुआ था, नील विद्रोह, नील आंदोलन जो हुआ था, उसमें राजकुमार शुक्ल यही मिले थे बनारस में, और उन्होंने अपनी व्यथा बताई थी महात्मा गांधी को कि हाँ ऐसी बात है हमारे यहाँ चंपारण में, सो आप वहां पर आइए और लोगों को जरा देखिए और इसका एक समाधान निकालिए। तो महात्मा गांधी ने पहला जनभाषण कहां दिया था? तो वाराणसी 1916 में। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? तो यह है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ये कुशीनगर से आपको याद होगा ही कि गौतम बुद्ध की मृत्यु यहीं पर हुई थी, कुशीनगर। चलिए दूसरा प्रश्न, 13वां प्रश्न देखते हैं। नेलांग घाटी कहां पर स्थित है? यानी नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये हो गया। अब एक उत्तराखंड से एक और चीज है कि जैसे हम लोग एक ट्रिक है नीलिमा। नीलिमा का मतलब क्या हुआ? नी से हो गया नीति, ली से हो गया लिपुलेख, और मां से हो गया माना। ये तीनों क्या है? दर्रा का नाम है। ये तीनों क्या है? तो दर्रा का नाम है। ये कहां पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, नीलिमा, नी से नीति, ली से लिपुलेख, मां से माना, यानी नीति, लिपुलेख और माना दर्रा, ये तीनों किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। और अभी आपको याद भी होगा या फिर करंट में है ये कि अभी लिपुलेख क्षेत्र को लेकर के भारत के साथ किस देश का विवाद चल रहा है? तो नेपाल कह रहा है कि अभी हमारा जो है लिपुलेख, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारे नक्शे पर आता है, ये हमारे देश के क्षेत्र के अधीन है। इसलिए भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख के लेकर के काफी इस समय विवाद चल रहा है। चलिए आइए अब देखते हैं 14वां प्रश्न। तथर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तथर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? झंडा समिति अलग है और ये तथर्थ झंडा समिति अध्यक्ष ये अलग है। तो इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हो गया। ये जो वर्ड लिखा हुआ तथार्थ झंडा समिति, अगर केवल झंडा समिति पूछेगा तो हो जाएगा जेबी कृपलानी। इस चीज को याद रखिए। अगर ये वर्ड लगा है तथार्थ झंडा समिति तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केवल झंडा समिति लगा हुआ है तो हो जाएंगे जेपी कृपलानी। ये जो समितियां बनी थी 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार में ये सब चीजें जो समिति बनाई गई थी, लगभग 13 समितियां थी। उस 13 समिति में से ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। किसमें? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो बनाया गया था उसमें तथर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद, और केवल झंडा समिति होगा तो वो आंसर होगा जेबी कृपलानी। चलिए प्रश्न देखते हैं। जिगर शब्द किससे संबंधित है? ये जिगर जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? जिगर शब्द तो यह है बिलियर्ड्स। ये हो गया बिलियर्ड्स। जिगर शब्द किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड से। जिगर और क्यू शब्द बहुत ही फेमस है।
तो जीगर और क्यू दोनों किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड से। चलिए 16वां प्रश्न, पकल दुल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? ये पकल दुल विद्युत परियोजना, पकल दुल परियोजना, पकल दुल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। किस नदी पर है? तो किशन गंगा, किशन गंगा। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की। यानी एक प्रश्न से हमें कितने प्रश्नों का संग्रह मिला? जैसे पकल दुल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। अब जो है जम्मू कश्मीर राज्य न होकर के केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन है कि पकल दुल विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किस नदी पर है? तो किशन गंगा में है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की है। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत कब से है? तो 1992 से यूएनओ के द्वारा। इस जो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन है दिवस जो मनाने का है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1992 में 2 अक्टूबर 1992 को यह फैसला लिया गया कि हर साल जो है 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को मनाया जाएगा। चलिए अब ये 18वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये जो है प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर ये पूछा जाए कि प्रस्तावना जो शब्द है वो कहां से लिया गया है, तो ये हो जाएगा अमेरिका। यानी अगर शब्द पूछे तो हो जाएगा अमेरिका। अच्छा, प्रस्तावना जो शब्द है, प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है? प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से शुरू होती है? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है, प्रस्तावना की शुरुआत इसी शब्द से होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इसे प्रस्तावना या उद्देशिका दोनों एक ही चीज है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका के तौर पे, प्रस्तावना के तौर पे पेश किया था। तो ये प्रस्तावना की जो शुरुआत है किस शब्द से होती है? तो हम भारत के लोग। इसमें प्रस्तावना में भारत शब्द का जो उल्लेख 2 बार किया गया है, 2 बार किया गया है। ये जो वर्ड है भारत, ये प्रस्तावना में सिर्फ 2 बार ही इंगित किया गया है। चलिए अब देखते हैं 19वां, निसार नामक सिक्का किसने चलाया था? निसार नामक सिक्का किसने चलाया था? ये तांबे का था और ये चलाया था जहांगीर ने। किसने चलाया था? तो जहांगीर ने। एक और चीज है कि जब मुगल वंश की बात आई तो ये तांबे का था, जहांगीर ने चलाया था। अगर ये पूछा जाए कि किस मुगल शासक ने टकसाल स्थापित की थी, तो टकसाल स्थापित किया था अकबर ने। तो आप इसको भी याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है कि टकसाल किसने स्थापित किया था मुगल वंश में, तो ये हो जाएगा अकबर ने। अब आइए 20वां प्रश्न देते हैं, आनंद मठ किस भाषा में लिखी गई थी जिसमें कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है? आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, तो ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो लिखी गई थी बंगाली में। किसके द्वारा? 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ ही जो है इसको बंगाल की बाइबिल भी कहते हैं। ये बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। आनंद मठ को बंगाल की बाइबिल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बंगाल की बाइबिल।
अच्छा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आनंद मठ में मिलता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? आनंद मठ में। ये जो सन्यासी विद्रोह है, ये वारेन हेस्टिंग ने इसका नाम दिया था कि हाँ ये सन्यासी विद्रोह है। तो ये आनंद मठ किस भाषा में लिखी गई है? तो बंगाली में 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? किस दिल्ली सल्तनत के शासक को बोलते हैं गुलामों का गुलाम? तो इसको बोलते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश, ये इसको इल्तुतमिश को बोलते हैं। जैसे मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, तो गुलामों का गुलाम हो गया। अब जैसा है इल्तुतमिश ही ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने खलीफा के तहत, खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला है ये शासक। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत में इकता प्रथा को लेके आया था, यानी इकता प्रथा। इकता प्रथा क्या थी? इकता प्रथा वो चीज था कि आप अपने जमीन के बदले, मान लीजिए कि हमारे पास 1 कट्ठा जमीन है, अगर आप इल्तुतमिश हैं या है, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि अगर 1 कट्ठा जमीन है तो उस जमीन के बदले में आपको कुछ नगद रुपए दे दिए जाएं, इसी को बोलते हैं इकता प्रथा। तो इसने शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने। अच्छा, तुर्क सरदारों का, तुर्क जो सरदार थे मिल करके 40 सरदारों के साथ, यानी 40 तुर्क सरदारों के साथ इसने क्या किया? तुर्क ए चहलगानी, तुर्क चहलगानी, ये एक स्थापित किया इसने, एक दल बनाया तुर्क चहलगानी। तो क्या था? तो 40 तुर्क सरदारों की ये एक सैन्य संगठन थी जिसको कि इल्तुतमिश ने मतलब दिल्ली सल्तनत में इसकी प्रथा स्टार्ट की थी। चलिए दूसरा देखते हैं 22वां नंबर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कहाँ पे है भाई? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। जीएसटी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य, ध्यान दीजिए, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य, तो ये हो जाएगा बिहार। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य क्या है? तो ये है भाई असम। अच्छा, जीएसटी कब से भारत में लागू है? तो 1 जुलाई 2017 से। ये जो है 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया है। तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो जीएसटी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? बिहार। प्रथम राज्य कौन सा है? ये असम जो है वो प्रथम राज्य है और दूसरा हो गया बिहार। तो 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो किसी द्रव का घनत्व मापा जाता है पिकोमीटर से। पिकोमीटर से क्या नापा जाता है? तो किसी भी द्रव का घनत्व पिकोमीटर से नापा जाता है। अब आइए दूसरा 25वां प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1948 को। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा। और भारत के एक ऐसे मंत्री या एक ऐसे पुरुष महिला जो WHO की अध्यक्ष रहे हों या रही हों, वो हैं राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर ये पहले ऐसे नेता हैं या पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने WHO की अध्यक्षता की है। कौन है? तो राजकुमारी अमृता कौर। अच्छा, ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसी में जो है अभी हाल फिलहाल कोरोना को यानी कोविड-19 को क्या किया था? महामारी घोषित की थी। महामारी घोषित किया। तो ये एग्जामिनेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन मतलब अच्छा है, आएगा भी कि कोरोना को किस संस्था ने जो है महामारी घोषित किया था? तो WHO ने। और एक चीज क्या है, अभी हाल फिलहाल हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं
स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को क्या किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का 1 साल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1 साल के लिए क्या नियुक्त किया गया है? कार्यकारी अध्यक्ष। तो WHO से हम लोग इतना कुछ जाने, क्या स्थापित कब है? 7 जुलाई 1948। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। पहली बार इसको अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया? तो राजकुमारी अमृता कौर को। और WHO ही है जिसने कोविड-19 को महामारी घोषित किया। और अभी हाल फिलहाल हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है WHO का 1 साल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नों की एक श्रृंखला, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो फिर कमेंट्स कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।